आयुर्वेद सरस्वती भाग 72 नित्य सेवनीय पदार्थ वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो स्वभाव परमवाद से ये बात सिद्ध इस प्रकार की होती है कि कार्यों के निर्माण के लिए कारण चाहिए, लेकिन विनाश कार्य का जो है वो अपने आप होता रहता है और इसीलिए ज़्यादा महत्व हमें कारणों को देना है। और अगर उत्पन्न करने वाले कारण हम नहीं करेंगे तो कार्य नहीं उत्पन्न होगा और फिर रोग भी एक कार्य है। उससे बचने के लिए हमें उसके कारणों का सेवन नहीं करना है। जो भी चीज़ें दोष वैषम्य निर्माण करने वाली है उनसे हमें बचना है और जो दोष साम्य को प्रस्थापित करने वाली है उनको हमें सेवन करना है। तो चरक में एक श्लोक आता है, तच्च नित्यं प्रयुञ्जीत स्वास्थ्यं येनानुवर्तते अजातानां विकाराणाम अनुत्पत्तिकरं चेत्। येन स्वास्थ्यम अनुवर्तते तच्च नित्यं प्रयुञ्जीत। से स्वास्थ्य बना रहेगा, उन्हीं पदार्थों का सेवन करना है और जो अजात विकारों को निर्माण न करने वाले हो उसी प्रकार का अन्न वगैरह सेवन करना है। अजातानाम विकाराणाम यत् अनुत्पत्तिकरम, अजात यानी कि जो निर्माण नहीं हुए हैं उन प्रकार के रोगों को जो निर्माण नहीं करने वाला है। तो इसमें दोनों प्रकार की संभावना ये रहती है कि अगर हमने अहित इस प्रकार का अन्न सेवन किया तो दोष बढ़ेंगे, वैषम्य निर्माण होगा और रोग निर्माण होंगे। और अगर हमने हित पदार्थों का सेवन किया तो दोष साम्य प्रस्थापित रहेगा और रोग नहीं होंगे, स्वास्थ्य चलता रहेगा। इसलिए उन्होंने एक लिस्ट दे दी है, यादी दे दी है कि कौन से पदार्थ नित्य सेवनीय है, कौन से नहीं है। फिलहाल ये बात हो गई है कि हमें कुछ ना कुछ बदलाव चाहिए, चेंज चाहिए हमारे डाइट में। रोज़ वही खाना खाना ये हमें अच्छा नहीं लगता और इसलिए सुबह नाश्ता करते हैं, उसमें पोहा, उपमा, इडली, ढोकला, डोसा या मिसळ वगैरह वगैरह इस प्रकार के हर रोज़ कुछ ना कुछ बदलाव इस प्रकार से लोग करते रहते हैं। कहीं तो मैंने देखा है कि शाम का भोजन भी इस प्रकार से बदलता रहता है। दाल रोटी सब्जी खाना ये तो अच्छा नहीं लगता और फिर इसी प्रकार का जैसे नाश्ता में किया जाता है उसी प्रकार शाम के भोजन में भी किया जाता है, चेंजिंग मेनू इस प्रकार से। तो ये बिल्कुल गलत इस प्रकार की बात है। हमारा शरीर विशिष्ट प्रकार के खान पान को आदी बन जाता है और उसका पचन आसानी से करता है। अगर हम रोज़ इस प्रकार से कुछ बदलाव लाएंगे तो शरीर में कंफ्यूजन निर्माण हो जाता है कि कैसे पचाए इसके, ये तो नया ही कुछ आ गया है इस प्रकार। और ख़ास करके जो खवैये या फूडी लोग रहते हैं वो तो देखते ही रहते हैं कि कहाँ क्या नया मिल रहा है और मैं उसकी टेस्ट करूं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बदलते रहना ये वास्तविक में अच्छा नहीं है। पुराने ज़माने में एक ही प्रकार का खाना बरसों तक लोग खाते थे। केवल जो त्यौहार है उन त्योहारों के दिन विशिष्ट इस प्रकार का कुछ आहार बनाया जाता था, कुछ खास पकवान बनाए जाते थे और फिर उसी दिन उसका सेवन होता था। होली के दिन पूरणपोली इस प्रकार की है या संक्रांति के दिन तिल गुड़ और ये गुड़ की बनी रोटी इस प्रकार की है या फिर इस प्रकार से और कुछ त्योहार जब आते हैं तो उसमें बदलाव आता था। बाकी दिन वही रोटी सब्जी दाल खाना ऐसी परंपरा होती थी और बरसों तक स्वास्थ्य में कुछ भी नहीं परिवर्तन आता था, स्वास्थ्य बना रहता था। लेकिन जब से ये सब बदलाव शुरू हो गए स्वास्थ्य बिगड़ने लगा।